ओम शांति। आज सुनते हैं 11 अक्टूबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन बच्चे डूबेगी नहीं कभी भी। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो माता ब्रह्मा हुई ना, उसके द्वारा वर्षा मिलेगा ना, तो उसका रिगार्ड रखना चाहिए। फिर बाबा ने कितनी छोटी सी आत्मा, बच्चे देखो कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। हाँ, ऐसे ही प्यारे बच्चे, शिव बाबा भी बिंदी मिसल है लेकिन उसका पार्ट गुणों में महान है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, वो बूंद के प्यासे और हम सागर को हप कर लेते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को अटेंशन से मुरली सुननी चाहिए, पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नोट करने चाहिए। बाबा कहते बच्चे पावन बनना है तो एक बाप को याद करो, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा ने पूछा फुर्सत कहाँ चली जाती है? जिस बाबा से तुम पावन बनोगे उसको याद करने की फुर्सत नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबा ने कहा। तो बच्चे तुम्हें 2 घंटा भी याद नहीं करते। हाथ खड़ा करो। बाबा ने कहा जो 2 घंटा याद करते, कम से कम 2 घंटा तो याद करो। फिर बाबा ने कहा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। बाबा आके तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान तुम बच्चों को देते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये जो विशेष तुम्हारे अंदर एक गुण होना चाहिए, कौन सा? आपस में मिलकर राय सलाह करो। ब्राह्मणों को आपस में मिलना चाहिए, पर मिलते ही नहीं है ब्राह्मण। आपस में मिल के प्लानिंग बनाए, सेवा की प्लानिंग करें, औरों को समझाना चाहिए, अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हाँ, एड्रेस बताओ, परम पिता परमात्मा तुम्हारे पिता की एड्रेस क्या है? तो बाबा ने कहा ये भी औरों को समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कितना सुंदर तरीके से हम बच्चों को बचाया। बच्चे पावन बनना है तो याद के सिवाय कोई युक्ति नहीं, और तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। तुम्हें तो खुद खड़ा होके औरों को भी खड़ा करना चाहिए। हाँ, सेवा में खड़ा करना, उसकी बात बाबा ने की। तुम्हें खुद खड़ा होके औरों को खड़ा करना चाहिए। फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि बच्चे विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखना बच्चे, ये सब कुछ खलास हो जाएगा, बम पड़ेंगे सब खलास हो जाएगा। मौत कितना सहज है, इसलिए तुम बच्चों को हार्ट फेल का मौत बाबा ने कहा अच्छा होता है। बस ठका हुआ गया, हार्ट फेल गया बाबा के पास। कितनी सहज मौत। ये भी बच्चे अहो सौभाग्य। तुम बच्चे मेरे से भी ज़्यादा याद कर सकते हो। मैं खाना खाता हूँ, 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पर जिम्मेवारियाँ बहुत है ना। पत्र आते हैं, कहाँ खिटखिट कहाँ कुछ, उधर ध्यान जाता। फिर भी मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे बगल में शिव बाबा बैठा हुआ है, इसलिए मुझे सहज है बाबा को याद करना। बाबा ने स्वीकार किया है, मुझे सहज है। फिर बाबा ने आज विशेष वरदान दिया बच्चों को। क्या वरदान दिया कि बच्चे, तुम बच्चे स्वराज्य के साथ साथ बेहद की वैराग्यवृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि बाबा। राज भी और ऋषि भी। राजा हैं तो मन बुद्धि संस्कार वश हैं, और ऋषि माना त्याग वैराग। बाबा ने समझदार वह है, स्लोगन था ये, समझदार वह है जो सब आधार निकलने से पहले एक बाप को अपना सच्चा आधार बना ले। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। बहुत भाई बहनों की रिक्वेस्ट होती है कि थोड़ा अच्छी तरह और डिटेल में सुनाएं, और कईयों को बड़ा अच्छा लगता है बस 4-5 मिनट में मिल जाता है तो हम जल्दी रिपीट कर। तो आज से कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं। 4-5 मिनट वाली मुरली तो भले दिन में 3 बार रिवाइज करो, लेकिन लंबी मुरली वो जो है आज से चलाते हैं, 15 मिनट का क्लास होगा। ओम शांति।